Good morning students. Welcome to online classes of Royal International School. This is our English grammar class. This class is for 8th and 9th. ये subject 8 जो topic है आज का वो हमारा दोनों classes के लिए and today's our topic is active and passive voice. This is our second video of this topic. इस topic को लेकर के हमारा second video है. In our last video I explained the meaning of voice and what is the active voice and passive voice. Again I am repeating, voice क्या होती है? Voice means form of verb which tell us about the something is done to subject and subject does something. इसका मतलब ये है कि voice वो होती है कि जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमें बताती है कि वर्ब के उस फॉर्म से हमें ये चीज़ मालूम चलती है कि सब्जेक्ट डज समथिंग, कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, या कोई काम सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है. अंडरस्टूड? तो ये वॉइस कितने टाइप की हो गई? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस भी मैंने आपको बताई थी, फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल अस और विच शोज अस सब्जेक्ट डज समथिंग. कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट डज समथिंग. कल जो मैंने बोर्ड पर जो इनकी डेफिनेशंस लिखी थी, मीनिंग लिखे थे, आपको वो अपनी नोटबुक में लिखनी है, वीडियो को ध्यान से देखते हुए, वीडियो को पॉज करते हुए. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस मीन्स, अगेन आई एम राइटिंग एक्टिव वॉइस. Active voice means form of verb which shows that subject does something. एक्टिव वॉइस का मीनिंग मैंने फिर से रिपीट किया है. एक्टिव वॉइस मीन्स कि वर्ब की वो फॉर्म जिससे ये बात पता चलती है कि सब्जेक्ट कुछ करता है. और पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है? पैसिव वॉइस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब which shows that something is done to the subject. यानी कि अगर सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होता है. पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम किया जाता है. एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल मैं दे रही हूं यहां पर. एक्टिव वॉइस क्या एग्जाम्पल है? ही ईट्स फ्रूट. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस. ही ईट्स फ्रूट, यहां पर सब्जेक्ट फ्रूट को खा रहा है. ओके, और पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है? पैसिव वॉइस का है fruit is eaten by him. इसमें फ्रूट को खाया जा रहा है उसके द्वारा, तो ये फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस है और ये फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस है. ओके, इसको मैंने कल एक्सप्लेन किया था. एंड यू हैव टू write down the meaning of voice, meaning of active voice and meaning of passive voice. After that I had started some important rules related to passive voice. Okay, ये मैंने स्टार्ट किया था. इन दैट जो फर्स्ट रूल था वो क्या था? आई एम रिपीटिंग अगेन कि वो ही सेंटेंस पैसिव में चेंज होंगे विच हैव ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. कि वो सेंटेंस, दो सेंटेंसेस विच हैव ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, उसी सेंटेंस के क्या बनेंगे? पैसिव वॉइस बनेगी. यानी कि जिस सेंटेंस में
वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी वो सेंटेंस पैसिव में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस वॉज द फर्स्ट रूल। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ फॉर्म किसे कहते हैं मैंने कल एक्सप्लेन किया था, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। आफ्टर दैट मैंने बताया था कि 8 टेंसेस के ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। 8 टेंसेस कौन से थे वो भी मैंने कल आपको बताया था। नाउ आई विल टेल यू थर्ड रूल। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, important rules related to passive voice। तो पैसिव वॉइस के कल हमने 2 रूल्स किए थे। फर्स्ट रूल था कि दो सेंटेंसेस विच हैव ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वो सेंटेंसेस जिसके ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं उसी का ही पैसिव वॉइस बनेगा। सेकंड रूल मैंने ये बताया था कि ओनली 8 टेंसेस के ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। ओके, आज हमारा जो थर्ड रूल है वो थर्ड रूल कौन सा है, दैट थर्ड फॉर्म, ये हमारा थर्ड रूल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, 2 वर्ब्स होती हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर हम किसी टेंस की बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी, कभी कभी तो सिर्फ मेन वर्ब भी होती है, बट समटाइम्स उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, हमें पैसिव वॉइस बनाते हुए व्हेन वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस और व्हेन वी आर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की हम कौन सा फॉर्म यूज लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड in all the passive voice, in all the passive voice। ये बात हमें याद रखनी है कि हम कोई भी पैसिव वॉइस बनाए, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाए, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड। एंड हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, एंड हेल्पिंग वर्ब is used to according to tense of active voice। अंडरस्टूड बेटा, कि हम लोगों को मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज लेनी है और हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होगा वो एक्टिव वॉइस के टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 इज दैट when a sentence of an active voice is changed into passive voice, then subject of active sentence। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हमें जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, इज मेड ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो हम उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस का, यानी कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का वो पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ
एक्टिव सेंटेंस इज made subject of passive voice. Got it? Now see, हम लोगों ने बताया कि जो हम वर्ब की मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में कौन सी यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारी एक्टिव सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग होगी। और एक जो चीज़ है जो सब्जेक्ट होगा किसका, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, और तो फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा इन पैसिव वॉइस, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। दीज आर द मेन रूल्स टू मेक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को बनाते हुए ये 4 मेन रूल्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स टू सॉल्व टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जिसमें आपको पैसिव वॉइस बनाने होंगे। रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से, सम इंपॉर्टेंस रूल रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। पहला कि जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब वाला होना चाहिए, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब वाला होना चाहिए। तो क्या है उसका फर्स्ट रूल, कल हमने लिखा था, द सेंटेंस इज हैविंग ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, वो ही चेंज होगा इनटू पैसिव वॉइस, उसी को ही चेंज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। फर्स्ट रूल, द सेंटेंसेस विच हैविंग ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उन्हीं को ही पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल ये था कि एक्टिव सेंटेंसेस रिलेटेड टू 8 टेंसेस, सिर्फ 8 टेंसेस के ही एक्टिव सेंटेंसेस आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वो 8 टेंस भी कल मैंने आपको चार्ट बना के बताया था, ओके। थर्ड रूल ये होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड इन ऑल पैसिव वॉइस, कि जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। फोर्थ रूल ये है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ओके। कीप दीज रूल्स इन योर माइंड एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। और ये जो चारों रूल्स हैं ये मैंने बोर्ड पर लिखे हैं और वो आपको लिखने भी हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट की, कि एक्टिव के कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि पैसिव के एक्टिव सब्जेक्ट, ये आपको नोट डाउन करने हैं आपकी नोटबुक में। और पैसिव ऑब्जेक्ट, ओके, और एक्टिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, ओके। मैंने आपको कहा था कि पैसिव के जो ऑब्जेक्ट होंगे, एक्टिव के जो सब्जेक्ट होंगे वो पैसिव के क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या बन जाएंगे, इसके सब्जेक्ट बन जाएंगे। पहले एक्टिव का जो आई सब्जेक्ट है, अगर एक्टिव सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है तो पैसिव में वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा बेटा, मी। सो एक्टिव सब्जेक्ट आई चेंज इनटू मी एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव का आई जो है, एक्टिव सेंटेंस में जो आई है वो पैसिव का मी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नंबर 2 वी। वी सब्जेक्ट, अगर वी सब्जेक्ट है इन एक्टिव सेंटेंस देन इट चेंज इनटू अस इन पैसिव एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है इन पैसिव। थर्ड, ही चेंज हो जाता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। शी, अगर शी सब्जेक्ट है इन एक्टिव सेंटेंस में अगर शी सब्जेक्ट है
तो पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा उसका, हर। दे, अगर दे सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है इन एक्टिव सेंटेंस, तो वो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट ये हो रहे हैं, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाएगा, एक्टिव ऑब्जेक्ट, ओके, एंड पैसिव सब्जेक्ट। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट मी है तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अगर एक्टिव सेंटेंस में अस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का क्या बन जाएगा, वी, ओके। और अगर एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो क्या हो जाएगा, ही। अगर एक्टिव सेंटेंस में शी हर ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव में सब्जेक्ट क्या बनेगा, शी। इफ them इज ऑब्जेक्ट इन एक्टिव सेंटेंस, अगर them ऑब्जेक्ट है इन एक्टिव सेंटेंस, देन इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, दे। इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा बेटा, दे। गॉट इट। अब नेम ऑफ पर्सन, अगर इसके अलावा नाउन है, नाउन जैसे नेम ऑफ पर्सन हो गया, फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया, लेटर हो गया, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, ओके। यहां पर भी अगर कोई नाउन होगा तो नो चेंज। नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अगर किसी चीज का नेम है, अगर सब्जेक्ट, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। और अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट नाउन है, नेम ऑफ पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, जैसे ही इट्स एन एप्पल। एन एप्पल क्या है, नेम ऑफ थिंग है, ठीक है, फ्रूट का नाम है, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम उसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, एन एप्पल इज रिटन बाय हिम, ओके। नाउ आई एम इरेजिंग एंड रूल नंबर 5। ये फोर रूल्स मैंने आपको बताए थे। अब जो लास्ट रूल है वो, लास्ट रूल नंबर 5, the word by is used before the object of passive वॉइस। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाय यूज करेंगे। नाउ ये जितने भी 5 रूल्स हैं इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक ही राइट्स अ लेटर। फर्स्ट रूल, सेंटेंस शुड हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस में क्या होना चाहिए, अ सेंटेंस शुड हैव ट्रांजिटिव वर्ब, कि उसमें जो वर्ब फॉर्म होगा ट्रांजिटिव होगा, मतलब उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड टू फाइंड ऑब्जेक्ट वी शुड ऐड बिफोर दिस सेंटेंस, हमें व्हाट ऐड कर लेना चाहिए। ही राइट्स अ लेटर, तो हम इसमें व्हाट ऐड कर लेंगे, व्हाट डज ही राइट, वो क्या लिखता है, आंसर क्या है, लेटर। तो इट मीन्स इट इज द ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट है, इसका कर्म है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, व्हाट डज ही राइट्स, क्या आंसर आ रहा है, व्हाट डज ही राइट्स अ लेटर, व्हाट डज ही राइट्स अ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, और हमने बताया था कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस, पैसिव का क्या बनेगा, सेंटेंस। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस बनाना है, अ लेटर, ओके बेटा। देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ
एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज लेंगे हम? इज, एम, आर, इज। और हमारा जो थर्ड रूल था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? राइट्स है, ठीक है। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? रिटर्न। ओके, अब इस रूल में देखेंगे ही का हम लोग ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। ही का ऑब्जेक्ट बना हिम, लेकिन मैंने आपको बताया कि बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वी यूज बाय। क्या यूज किया जाता है? बाय। तो बन गया बेटा ये पैसिव, ये एक्टिव था और इसका ये क्या है? पैसिव वॉइस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस should have a transitive form of verb. Sentence should have transitive form of verb. कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए? जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या ऐड करना है? व्हाट डज ही राइट? आंसर क्या आता है? अ लेटर। वो क्या लिखता है? एक लेटर लिखता है। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया अ लेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? पैसिव में सब्जेक्ट बनाया। आफ्टर दैट हमने एक्टिव को पैसिव बनाते हुए प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर। कौन सी होती है? इज, एम, आर। एंड मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। और जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। उसके पहले हमें क्या यूज लेना है? बाय। आई होप यू गॉट वेरी वेल द रूल, ऑल द रूल्स ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ आई एम गिविंग यू सम सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस टू चेंज इनटू पैसिव अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस दूंगी जिसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। मैं बात करती हूँ प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस की। प्रेजेंट सिंपल, ओके, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? डू, डज, ओके, या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, ओके। एंड अभी जो रिसेंट मैंने आप, और इसका जो पैसिव फॉर्म होगा, पैसिव फॉर्म मैंने आपको कहा था मेन वर्ब जो होगी वो किस में चेंज होगी? थर्ड फॉर्म में। और प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हुए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे इज, एम, आर। ये आपको नोट डाउन, आपकी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ओके। तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव फॉर्म ये है डू, डज, और अगर डू डज यूज नहीं कर रहे हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस और ई एस लगता है, ओके। इसका पैसिव बनाते हुए मेन वर्ब किस में चेंज हो रहा है? वर्ब थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब इज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड विच हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड इन द पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल? इज, एम, आर। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बना रहे हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे? इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। आई एम गिविंग यू सब सेंटेंसेस। She cooks the food. She cooks the food. ओके, ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एस लगा है, आइडेंटिफाई हो रही है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर डू डज आ रहा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस लगा है तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव है, और ये हमें याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट डज शी कुक? क्या पकाती है वो? फूड, द फूड। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। रूल नंबर 2, फर्स्ट रूल हमने चेंज कर दिया है। किस में चेंज कर दिया है? हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। देन अब हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। तो हमारा ये जो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू क्या होगा? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आएगा इज, ओके। मेन वर्ब क्या है बेटा? कुक्स। इसका मेन वर्ब को किस में चेंज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। किस में चेंज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? कुक्ड,
नाउ दिस इज द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट टू मेक पैसिव वॉइस, लेकिन हम लोगों को ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, बाय हर एंड पुट फुल स्टॉप। ओके, समझ में आ गया? नाउ नोट डाउन दीज सेंटेंसेस आई एम राइटिंग हियर which you have to change into passive form. Sentence is she does not cook food. ये क्या है बेटा, नेगेटिव फॉर्म है। अगर नॉट नेगेटिव फॉर्म है तो क्या करना है, she does not cook the food। नेगेटिव फॉर्म है ना बेटा ये, तो नेगेटिव फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट टू मेक पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट हमारा द फूड है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा द फूड। ओके, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। एक्टिव फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। और तो पैसिव फॉर्म की डू डज क्या होगी, इज एम आर। ओके, इसके साथ क्या लगेगा, इज। नेगेटिव है तो हम लोगों ने नॉट ऐड कर दिया। इज नॉट मेन वर्ब कुक, तो हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना है, थर्ड फॉर्म लेना है। द फूड इज नॉट कुक्ड, बाय लगाना है बिफोर ऑब्जेक्ट। शी इज द सब्जेक्ट इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। गॉट इट? तो दिस इज अ सिंपल फॉर्म, ये एक सिंपल फॉर्म है जिसमें नॉट नहीं है, और ये नॉट वाले सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी उसमें हम नॉट ऐड कर देंगे। ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 8559877989। ओके, और वीडियो को आप बार बार देख के समझ सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।